बाजार सज गए हैं। चिड़िया, कबूतर, तोता, हरियाली, तोती और सब पक्षी होली की तैयारी में लगे हैं। हर जगह रंग, गुलाल, पिचकारियां और मिठाइयों की दुकानें हैं। ये देखो कबूतर भाई, कितना सुंदर रंग है। इस बार तो होली में मजा आएगा। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी एक नई पिचकारी लेने आया हूँ। होली बिना पिचकारी के कैसे होगी भला। सब पक्षी एक दूसरे को प्यार से गुलाल लगाती हैं। बाजार की रौनक चरम पर है। सब खुश हैं। गोरी और कालू की दुकान सबसे अलग चमक रही है। वहाँ नए तरह के स्पेशल रंग और खास पिचकारियां बिक रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कालू ने रंगों में केमिकल मिला दिया है और पिचकारियां पुरानी और सादी हैं। अरे भाई, होली है, सब कुछ महंगा बिक रहा है। तो हमारे रंग और पिचकारियां भी रॉयल होने चाहिए। हाँ कालू, जितने महंगे बेचेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। और फिर ये रंग सब लोग रंग खेलने लगते हैं। सब बहुत खुश थे। लेकिन कुछ देर बाद उनके पैरों में जलन होने लगती है। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरे बच्चों के पैर सूज गए हैं। ये कौन सा रंग है? चिड़िया के पैरों में भी जलन शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कबूतर भी अपनी पिचकारी चलाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ पानी टपकता है। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल सादी पिचकारी है। कालू ने हमारे साथ धोखा किया है। अब गुस्से में है। सभी चिल्लाने लगते हैं। ये कालू ने किया है। उसने केमिकल मिला दिया था। जरूर से, जरूर से इन रंगों में केमिकल है। सभी पक्षी कालू की दुकान पर पहुंचते हैं। गोरी, गोरी, कालू, बाहर आओ। दोनों लोग बाहर आओ। क्यों रो रहे हो? रंग खरीदने का फैसला तुम पक्षियों का था। मैंने कौन सा तुमसे कहा था कि मेरी दुकान से रंग खरीदो? तुम ही सब मेरी दुकान पर आए थे। वैसे भी ये बहुत अच्छे रंग हैं। तुम पक्षियों में ही कुछ गड़बड़ है। वाह 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 वाह! अपनी गलती मानी नहीं, उल्टा हम ही को कह दिया। ये तो बहुत गलत बात है। कालू, ऊपर वाले से डरो। डरूं? मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये कौवा बहुत बेशर्म है। कालू, हमारे पैसे सीधे साफ से वापस करो। ऐसे वापस करो? गंदी शक्ल वाले कबूतर, तूने अपनी बात सुनी भी है? मेरे 8 भाई हैं। 8 में से एक को भी बुला दिया ना तो तू टिक नहीं पाएगा। चल, निकल यहाँ से। इस तरह कालू कौवा और गोरी कौवी सभी पक्षियों को डांट डपट के भगा देते हैं और उन पर ही जुल्म कर देते हैं। गोरी और कालू ने अच्छा नहीं किया। ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी है। पहले तो हमारे साथ हमारी होली ही बेकार करी और अब हमारे पर ही गुंडागर्दी करके हमारे पैसे नहीं वापस करे। रोते भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? हम गरीब और कमजोर पक्षी हैं। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। और फिर गोरी, गोरी के तो 8 भाई हैं। अब बताइए, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे ये सब पैक कर दो। कालू, ये बच्चा हमारी दुकान पर आया है, क्यों ना हम इसे भी ठग ले। ऐसा ना हो कि कल से पानी ही बंद हो जाए। वैसे भी अब दुकान बंद करने का समय हो रहा है। पूरी, ये चील का बच्चा है। अगर इसने अपनी माँ को जाकर बता दिया कि इसने रंग हमारी दुकान से खरीदे थे तो क्या होगा? कालू, इस जंगल में हजारों दुकानें हैं। इतना सा बच्चा कैसे बताए कि इसने रंग हमारी दुकान से ही खरीदा था? और इस तरह कालू और गोरी चील के बच्चे को केमिकल वाला रंग बेच देते हैं। चील का बच्चा जब घर जाकर केमिकल वाला रंग लगाता है
तो उसे जलन शुरू हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे पैरों में जलन हो रही है। शंभू, आप ये रंग कहाँ से लाए हो बेटा? कहीं कहीं इस रंग में तो केमिकल नहीं मिला? मम्मा, वो दो एक कौओं की दुकान थी। एक कौआ था और एक कौए। फिर चील अपना डंडा लेकर आती है। चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में रंग बेचने वालों कौओं की दुकान कौन सी है? मेरा बच्चा उनकी दुकान से रंग खरीद कर लाया था और रंग लगाते ही उसके पैरों में जलन शुरू हो गई। अच्छा, तो आप गोरी और कालू की दुकान की बात कर रही हैं। ये काम तो उन्होंने सब पक्षियों के साथ करा है, जिसकी वजह से हम सब बीमार हो गए हैं और हमारे बच्चों के भी जलन हो रही है। और फिर चिड़िया चील को कालू की दुकान दिखाती है। तो तुम ही हो उस केमिकल का रंग बेचने वाले कौवे। अब देखो मैं तुम्हारा कैसे कचूमड़ बनाती हूँ। क्या? ये झूठ है ये। लेकिन चील ने उनकी एक ना सुनी और गोरी और कालू को खूब पीटा। जंगल के सभी पक्षी ये देखकर खूब खुश हुए और बाद में चील ने सभी पक्षियों का पैसा भी वापस करवाया। प्यारे दोस्तों, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।